तो हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा मीरस के बनाए हुए डायमेंशन के अंदर काफी लंबे समय तक ट्रेनिंग करते रहते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट को, जिन्होंने सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से अपने एक और साथी को जिंदा करा दिया होता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं अब आने वाले समय में इस ब्रह्मांड का नया ओमनी किंग बनने वाला हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत होगी। फू। और हम सभी देखते तभी धुएं के बीच में से एक शख्स बाहर निकल कर आता है, जो कि कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझे वापस से जिंदा भी कराओगे। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, फू, मैंने तुमसे जितना कहा तुम उतना ही करो। मैं इस ब्रह्मांड का आने वाले समय में ओमनी किंग बनने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने जिनोसामा को भी कैद कर लिया है और अब बस जिनोसामा को हराना बाकी है। जिसके ऊपर फू कहता है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हें तो पता है ना कि मैं जिनोसामा को नहीं हरा सकता। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुमसे किसने कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ जैसा मैं बोलूँ तुम बस वैसा ही करते जाओ। मुझे एक ऐसे सीरम की ज़रूरत है जिसकी मदद से मैं किसी भी शख्स को अपने कंट्रोल में कर सकूं और उसके बाद मैं खुद जिनोसामा को हराने का रास्ता ढूंढ ही लूँगा। जिसके बाद हम सभी देखते फू हंसने लगता है और वो कहता है, ज़रूर ग्रैंड प्रिस्ट, जैसा आप बोलो, क्योंकि आने वाले समय में आप एक ओमनी किंग बनने वाले हो। जिसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि ट्रेनिंग करके आपस में काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके होते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस डायमेंशन से बाहर आते हैं और मीरस कहता है, जैसा मुझे डर था गोकू वेजिटा, वैसा ही हुआ है। ग्रैंड प्रिस्ट ने फू को जिंदा करा दिया है। जिसके ऊपर गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, क्या, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो मीरस? फू, लेकिन आखिर ये कौन है? जिसके ऊपर मीरस कहता है, फू एक डीमन है और उसकी पावर कई गुना ज़्यादा है, लेकिन फू की पावर उसके एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा नहीं है। जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो मीरस? एक्सपेरिमेंट और डीमन साफ साफ क्यों नहीं कहते? जिसके ऊपर मीरस कहता है, वेजिटा, फू एक ऐसा डीमन है जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, जिस वजह से ग्रैंड प्रिस्ट और फ्यू के बीच में दोस्ती हुई थी। लेकिन जब जिनोसामा को इसके बारे में पता चला, जिनोसामा ने फू को इरेज कर दिया था। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि फू किस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकता है और उसके एक्सपेरिमेंट में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती है कि वो किसी को भी अपने बस में कर सकता है और उसके बनाए हुए लोग भी उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं। और तभी गोकू कहता है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए मीरस? हमने तो प्लान किया था कि हम सीधा ग्रैंड प्रिस्ट के साथ जाएंगे और उन्हें कैसे भी करके हरा के वापस से जिनोसामा को आज़ाद करा देंगे। जिसके ऊपर मीरस कहता है, मैं इस समय में जानता हूँ कि ग्रैंड प्रिस्ट और फू दोनों अलग अलग जगह पर है। ग्रैंड प्रिस्ट जिनोसामा के पैलेस पे है और दूसरी तरफ फू अपने उसी डायमेंशन के अंदर है जहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट करता है। तो तुम दोनों को अलग अलग जाना पड़ेगा गोकू वेजिटा। एक को ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा तो दूसरे को फू के पास। और फू के एक्सपेरिमेंट को कभी भी सफल होने मत देना। तुम्हें उन दोनों को ही अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा साथ अब ज़्यादा देर तक नहीं दे सकता। जो सुन के गोकू कहता है, ठीक है मीरस, तो मैं ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाने वाला हूँ वेजिटा, और तुम फू के पास जाओगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो ठीक है कि गराट, हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम ग्रैंड प्रिस्ट और इस फू को हरा के जिनोसामा को आजाद करा के ही रहेंगे। और ये बोलते गोकू और वेजिटा निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी को ग्रैंड प्रिस्ट का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं, मुझे मालूम है कि एक बार ये फू अगर अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया तो ये मेरी भी नहीं सुनेगा, लेकिन जैसे ही मैं एक ओमनी किंग बन जाऊंगा मैं उस फू को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि फू के बनाए हुए डायमेंशन में पहुंच चुका होता है। और तभी वेजिटा को एक आवाज़ सुनाई देती है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए।
लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे सैयन। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ए फू, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिसके ऊपर फू सामने आता है और वो कहता है, मुझे ग्रैंड प्रीस्ट ने बता दिया था कि तुम दोनों में से एक सैयन तो मेरे पास आएगा ही, तो चलो क्यों ना हम अपने इस खेल को शुरू करें। और ये बोलते वेजिटा अपना पावर अप करके सुपर सैयन ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन फू वेजिटा के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है और फू कहता है, क्या बात है वेजिटा, क्या तुम सिर्फ ये करने के लिए यहाँ पर आए हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे ऐसे तो कभी भी नहीं हरा सकते। और ये बोलते फू अपना एक अटैक करता है वेजिटा के ऊपर, जिस एक अटैक से वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पे आ चुका होता है। जो देख के वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं अपने नॉर्मल फॉर्म पे वापस कैसे आ गया? जिसके ऊपर फू हंसते हुए कहता है, तो देखा, तुम मेरा इतनी आसानी से सामना नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं तुम्हें अपने बहुत ही जल्दी एक एक्सपेरिमेंट से मिलाने वाला हूँ वेजिटा। और ये बोलती फू वापस से वेजिटा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वेजिटा उसके हमले से बच जाता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के फू कहता है, क्या क्या बात है, ये फॉर्म मैंने ज्यादातर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास देखा है, लेकिन हर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसे काबू करने में संभव नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे केस में कुछ अलग है वेजिटा, लगता है कि तुमने इस फॉर्म को कंट्रोल कर लिया है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ, तो क्या तुम देखना चाहते हो कि इस फॉर्म की असली ताकत क्या है? और ये बोलते वेजिटा अपना एक हमला करता है फू के ऊपर, जिससे फू कुछ कदम दूर जाके गिरता है और तभी वेजिटा अचानक से फू के पीछे आकर उसे काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे फू काफी दूर जाके गिरता है। और तभी वेजिटा अपना पावर अप करके वापस से की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है फू की तरफ, लेकिन हम सभी देखते फू उस अटैक को बड़ी आसानी से वहां से हटा देता है और वो खड़े होते हुए कहता है, मानना पड़ेगा वेजिटा, तुम्हारे पास काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है, जैसा कि मुझे ग्रैंड प्रीस्ट ने बताया था, लेकिन तुम इतने काबिल नहीं हो कि अभी भी मेरा सामना कर सको। तो चलो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। और ये बोलते ही हम सभी देखते वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या इसका क्या मतलब है असली ताकत से? जिसके बाद हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि जिनोसामा के पैलेस में होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था गोकू। और हम सभी देखते गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के सामने खड़ा होता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी असली ताकतें देखने के बावजूद भी वापस से मेरे सामने आओगे। लगता है कि तुम दोनों सैयन्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगे हो, लेकिन आज मैं तुम्हारा यहीं पर सारा का सारा भूत उतार दूंगा। जिसके बाद गोकू कुछ भी नहीं बोलता और वो सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट को घूरता रहता है।